बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.16 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ। हमने डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है। हमें उसके लिए एक ये यूनिवर्सल सेट या यू दिया गया है और इसके साथ हमें ये दो सेट ए और बी दे दिए गए हैं। तो हमने इन सेट्स के लिए डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है सेट के थ्रू और उसके बाद वेरीफाई थ्रू वेन डायग्राम आल्सो। और फिर हमने वो जो डिमॉर्गन्स लॉ हैं उनको वेरीफाई करना है वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, दोनों तरीकों से हमने डिमॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना है, एक सेट के थ्रू और एक जो है वेन डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो अब देखिए इसका सोल्यूशन है। सबसे पहले जो डिमॉर्गन्स लॉ है वो मैंने लिख दिए हैं। जो डिमॉर्गन्स लॉ है वो इन दो इक्वेशन पे मुश्तमिल है। तो मैंने लिखा है डिमॉर्गन्स लॉ आर, और ये पहली वाली इक्वेशन है, ये है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है डिमॉर्गन लॉ की ए इंटरसेक्शन होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, यहां पर ये पहली वाली इक्वेशन में जहां पर यूनियन आ रहा है, दूसरी वाली इक्वेशन में वहां पर इंटरसेक्शन आ जाता है, और पहली वाली इक्वेशन में जहां पर इंटरसेक्शन आ रहा है, दूसरी वाली इक्वेशन में वहां पर यूनियन आ जाता है। ठीक है, तो हमने ये दो जो इक्वेशन है इनको वेरीफाई करना है, यानी कि इन इक्वेशन की हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए सेट फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास दोनों साइड के लिए एक जैसे सेट आ जाते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि इन इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, तो हम ये कह सकेंगे कि ये इक्वेशन भी इक्वल है। हम इन इक्वेशन को भी वेरीफाई कर लेंगे, इस बात की भी तस्दीक हो जाएगी। ठीक है, तो पहले ये जो 1 नंबर इक्वेशन है इसको हम वेरीफाई करते हैं, या ये जो पहला लॉ ऑफ डिमॉर्गन है इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो देखें, पहले मैंने ये इक्वेशन लिखी, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए सेट फाइंड करते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के सामने मैंने ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी इक्वेशन की वो लिख दी। अब यहाँ पर हमें ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए पहले हमें ए यूनियन बी मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें पहले मैं ए यूनियन बी मालूम करता हूं। तो ये मैंने लिखा ए यूनियन बी। अब नेक्स्ट मैंने ए और बी की जगह ये हमें जो सेट दिए गए थे ए और बी ये मैंने पुट कर दिए, और दोनों के दरमियान यूनियन का साइन आ रहा है, यानी कि दोनों सेट का हम यूनियन सेट मालूम करेंगे। तो यूनियन सेट की सूरत में हम क्या करते होते हैं, हम दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट इकट्ठे करके कंबाइन करके एक सेट में लिख देंगे, तो हमारे पास जो सेट आएगा वो यूनियन सेट या ए यूनियन बी कहलाएगा। ठीक है, तो जब हम इन दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये यूनियन का सेट आ गया। ठीक है, इसमें अब जो नंबर्स आ रहे हैं ये 1 से लेके 14 तक सारे नंबर आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास ए यूनियन बी के लिए सेट आ गया। अब हम ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का सेट मालूम कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी सेट का अगर कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो, जैसे कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो, तो मैं आपको ये चीज इस चैप्टर में काफी जगह बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। हम ये करेंगे कि ये जो ए यूनियन बी का ये वाला सेट आया है, इस सेट को हम ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि इस सेट के ये एलिमेंट हम इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से निकाल देंगे। पीछे जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे वो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का सेट कहलाएगा। ठीक है, तो देखें पहले मैं लिखूंगा ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। ठीक है, अब ये हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट सेट मालूम करने लगे, तो आप यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी यानी कि ये वाला जो सेट आया है इसको आप माइनस कर दें। तो अब नेक्स्ट आप ये यू और ए यूनियन बी की जगह आप सेट पुट कर लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये मैंने यू की जगह ये जो यूनिवर्सल सेट हमें दिया गया था इसको पुट कर दिया, और ए यूनियन बी की जगह ये हमने जो सेट मालूम किया था इसको पुट कर दिया। ठीक है, तो अब आप ये जो सेट है ए यूनियन बी, इसके ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ये एलिमेंट्स आप इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से निकाल दें। अब यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 15 तक सारे एलिमेंट आ रहे हैं, और यहाँ पर 1 से लेके 14 तक एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ ये 15 जो है यहाँ पर इस सेट में नहीं आ रहा। तो हम जो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट का सेट आएगा उसमें जो एलिमेंट होगा वो सिर्फ ये 15 वाला होगा। ठीक है, बाकी ये सारे एलिमेंट जो इस सेट में आ रहे थे वो मैंने इस यूनिवर्सल सेट में से निकाल दिए। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया, यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसकी जब लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की उसके लिए हमें ये सेट मिला, तो इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब हम ये जो राइट हैंड साइड है यानी कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए सेट फाइंड करेंगे। तो देखें, ये मैंने लिखा राइट हैंड साइड, उसके बाद इसके सामने मैंने राइट हैंड साइड पुट कर दी। अब यहां पर पहले हमें ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट ये दो सेट चाहिए होंगे। ये दो सेट जब आ जाएंगे हमारे पास तो फिर हम उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। तो पहले हम ए कंप्लीमेंट सेट मालूम करते हैं। तो अब देखें यहां पर सेट ए का हमने कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है। तो जैसे आपको मैंने ऊपर बताया कि जिस सेट का आपने कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो, जैसे कि अब ये सेट ए है इसका मैंने कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है, तो आप यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दें। ठीक है,
तो ये मैंने u माइनस ए लिख दिया। नेक्स्ट आप u और a की जगह जो सेट है ये u का सेट है और ये a का सेट है, इनको पुट कर लें। तो जब आप पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगी। अब आप यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से ये सेट a के सारे एलिमेंट निकालेंगे तो आपके पास जो सेट आएगा वो ये वाला आएगा। ठीक है, मैंने यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट्स थे 1 से 15 तक सारे नंबर्स आ रहे थे, इनमें से ये वाले नंबर निकाल दिए। पीछे हमारे पास ये जो सेट है ये अब ए कंप्लीमेंट के लिए सेट हमारे पास आ गया। ठीक है, अब बी कंप्लीमेंट के लिए मालूम करेंगे तो आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। अब चूंकि हम इस बी सेट का कंप्लीमेंट सेट मालूम करने लगे तो हम यूनिवर्सल सेट में से सेट बी को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आप u और b की जगह जो सेट है ऊपर आपको दिए हुए ये यूनिवर्सल सेट है और ये b सेट है, इनको पुट करेंगे तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब आप सिंपल ये जो सेट b है इसके एलिमेंट्स आप इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से निकालेंगे तो पीछे आपके पास जो सेट आएगा वो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो सेट है ये हमारे पास b कंप्लीमेंट का सेट आ गया। तो ये हमारे पास a कंप्लीमेंट और b कंप्लीमेंट दोनों सेट आ जाते हैं। अब हम इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन सेट मालूम कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम पुट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, उसके बाद a कंप्लीमेंट की जगह ये जो सेट मैंने मालूम किया था इसको पुट कर दिया और b कंप्लीमेंट की जगह ये जो सेट हमने मालूम किया था इसको यहाँ पर पुट कर दिया। अब ये दोनों सेट हैं और इनके दरमियान इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है, यानी कि दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है या मुश्तरका एलिमेंट है उनको हम इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे। तो देखें इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ ये 15 है। 15 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास जो इंटरसेक्शन सेट आएगा वो ये वाला आएगा। तो ये जो हमारे पास सेट आया है ये हमने इक्वेशन की जो ये राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, यानी कि a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट, उसके लिए हमारे पास ये सेट आ गया। तो इसको मैंने नंबर 2 कर दिया। अब ये जो नंबर 1 सेट आया था जो कि लेफ्ट हैंड साइड के लिए था और ये नंबर 2 जो सेट आया है जो कि राइट हैंड साइड के लिए है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि दोनों साइड के लिए एक जैसे सेट आ गए, सेम सेट आ गए। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन थी इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन भी इक्वल है, इस चीज की भी वेरिफिकेशन हो जाती है या इस बात की भी तस्दीक हो जाती है। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिखेंगे। मैंने लिखा है सो फ्रॉम 1 and 2, यानी कि ये जो हमारे पास दो सेट जो आए थे 1 और 2, इनसे हमें क्या पता चला, इट इज वेरीफाइड दैट, इस बात की तस्दीक हो जाती है कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन है इसकी दोनों साइड हमने इक्वल प्रूफ कर ली। तो हम कह सकते हैं कि हमने इस लॉ को भी वेरीफाई कर लिया। तो ये हमने जो फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन यानी कि ये वाला जो लॉ था इसको हमने वेरीफाई कर लिया इन दोनों सेट के लिए, यानी सेट ए और बी के लिए। अब ये जो सेकेंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन है इसको हम वेरीफाई करेंगे जी। अब ये सेकेंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन जो है इसको हम वेरीफाई करते हैं, यानी कि इस इक्वेशन की अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए सेट्स फाइंड करेंगे। अगर दोनों साइड के लिए हमारे पास एक जैसे सेट आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर लेंगे। तो हम ये कह सकेंगे कि ये इक्वेशन भी इक्वल है, इस बात की भी तस्दीक हो जाएगी। तो हम पहले अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए सेट फाइंड करते हैं। तो देखें मैंने लिखा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के सामने ये जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड थी इसको पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखें हमें a इंटरसेक्शन b होल कंप्लीमेंट की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए पहले हमें a इंटरसेक्शन b ये वाला सेट मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये मैंने लिखा। नेक्स्ट मैंने a और b की जगह हमें जो दो सेट दिए गए थे a और b ये मैंने पुट कर दिया। अब इनके दरमियान इंटरसेक्शन का साइन आ रहा है, तो हम इन दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट है या मुश्तरका एलिमेंट है उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे। ठीक है, तो देखें इनका जो हम इंटरसेक्शन सेट लेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा वो एम्प्टी सेट या खाली सेट होगा। उसकी वजह यह है कि इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट मुश्तरका नहीं है। तो ये हमारे पास a इंटरसेक्शन b का सेट आ गया। अब हम इसको यहां पर पुट करके a इंटरसेक्शन b होल कंप्लीमेंट की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे a इंटरसेक्शन b होल कंप्लीमेंट और उसके बाद मैंने लिख दिया u माइनस a इंटरसेक्शन b। आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि किसी भी सेट का अगर आपने कंप्लीमेंट सेट मालूम करना हो, जैसे अब हमने यहाँ पर a इंटरसेक्शन b यानी कि ये जो सेट आया है इसका कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है, तो हम इस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा u माइनस a इंटरसेक्शन b। अब नेक्स्ट आप u की जगह ये जो यूनिवर्सल सेट दिया गया इसको पुट कर लें और a इंटरसेक्शन b की जगह आप ये जो हमने सेट मालूम किया है इसको पुट कर दें। तो जब आप पुट करेंगे आपकी एक्सप्रेशन इस तरह बन जाएगी। अब यहाँ पर हमने ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ये जो एम्प्टी सेट है इसको माइनस करना है। तो जाहिर है ये खाली सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा वो सेम ये वाला सेट आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये वाला सेट लिख दिया। अब ये जो हमारे पास सेट आया है ये इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व किया उसके लिए सेट आ गया, तो इसको मैंने नंबर 1 कर दिया। ठीक हो गया।
अब हम जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड है यानी कि ये वाली साइड, इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए सेट फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, ये मैंने राइट हैंड साइड लिखा और उसके सामने मैंने राइट हैंड साइड पुट कर दी। अब यहाँ पर देखिए हमें ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट, पहले ये दो सेट चाहिए। जब ये दोनों सेट आ जाएंगे तो फिर हम इनका यूनियन सेट मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं ए कंप्लीमेंट मालूम करता हूं तो मैं लिखूंगा ए कंप्लीमेंट। अब यहां पर देखें चूंकि इस सेट ए का यानी कि ये जो सेट ए है इसका हम कंप्लीमेंट सेट मालूम करने लगे हैं, तो जिस तरह आपको मैंने यहां पर बताया कि आपने यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर देना है तो आपको ए कंप्लीमेंट का सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यू माइनस ए लिख दिया। अब नेक्स्ट आप यू और ए की जगह जो आपको यूनिवर्सल सेट और सेट ए दिया गया है उनको पुट करें। तो देखें ये यू की जगह मैंने यूनिवर्सल सेट पुट कर दिया और ए की जगह मैंने ये सेट ए पुट कर दिया, यानी कि ये वाला सेट और ये वाला सेट मैंने यहां पर पुट कर दिए। अब आप इनको माइनस करेंगे यानी कि यूनिवर्सल सेट के ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें से ये सेट ए के एलिमेंट्स को निकालेंगे तो आपके पास जो सेट आएगा, ये वाला जो सेट आया है ये सेट ए कंप्लीमेंट का सेट आ। ठीक है, अब ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट की वैल्यू आ गई या ए कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया। अब आप बी कंप्लीमेंट के लिए सेट मालूम करें तो सेम फॉर्मूला जिस तरह हमने यहां पर ये वाला पुट किया इसी तरह यूज करेंगे। क्योंकि अब यहां पर हमने सेट बी का कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है तो अब ये जो सेट बी है इसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। तो मैंने लिखा है बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। अब नेक्स्ट आप यू और बी की जगह ये दोनों सेट यानी कि यूनिवर्सल सेट और सेट बी इसको पुट करेंगे। तो जब आप पुट करेंगे तो आपकी जो एक्सप्रेशन बनेगी वो ये वाली बन जाएगी। अब आप यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से सेट बी के एलिमेंट्स को निकालेंगे तो पीछे आपके पास जो सेट आएगा वो बी कंप्लीमेंट का सेट कहलाएगा। तो ये हमारे पास जो सेट आया है ये बी कंप्लीमेंट के लिए सेट आ गया। तो अब ये हमारे पास ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट दोनों सेट आ गए। तो अब हम इनको इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है यहाँ पर पुट कर सकते हैं और इनका यूनियन सेट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, उसके बाद ए कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर दिया जो हमने मालूम किया था और इस बी कंप्लीमेंट की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर दिया। ठीक है, तो अब ये दो सेट हैं इनके दरमियान यूनियन का साइन आ रहा है यानी कि हम इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके कंबाइन करके एक सेट में लिखेंगे। तो देखिए जब हम इनका यूनियन सेट मालूम करेंगे तो हमारे पास ये वाला सेट आ जाएगा। ठीक है, इसमें 1 से लेकर 15 तक सारे नंबर आ गए। अब ये जो हमारे पास सेट आया है ये इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड हमने सॉल्व की उसके लिए सेट आ गया। तो इस सेट को मैंने नंबर 2 दे दिया। अब ये जो हमारे पास नंबर 1 आया था सेट और नंबर 2 आया था, इन दोनों सेट्स को अगर आप देखें दोनों सेम हैं, दोनों एक जैसे सेट हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थी ये वाली इक्वेशन की, ये हमारे पास इक्वल प्रूव हो गई क्योंकि दोनों साइड के लिए एक जैसा सेट आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने इस इक्वेशन को या ये जो डी मॉर्गन लॉ है इसको भी वेरीफाई कर लिया। ठीक है, इस बात की भी तस्दीक हो गई क्योंकि इसकी दोनों साइड हमारे पास इक्वल आ गई। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिख लेंगे। मैंने लिखा है सो फ्रॉम 1 and 2 यानी ऊपर हमारे पास ये जो सेट आया था जिसको हमने नंबर 1 किया था इससे और ये सेट नंबर 2 से ये बात वाज़ेह हो जाती है। इट इज वेरीफाइड दैट, इस बात की तस्दीक हो जाती है। और उसके बाद मैंने ये जो डी मॉर्गन लॉ है जिसको अभी हमने प्रूफ किया है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास एक जैसा सेट आ गया। तो इसका मतलब है कि हमने इस लॉ को भी वेरीफाई कर लिया या इस लॉ की भी हमने तस्दीक कर ली। तो ये हमने डी मॉर्गन लॉ का ये जो सेकंड वाला पार्ट था यानी कि ये वाला पार्ट इसको भी हमने वेरीफाई कर लिया इन दोनों सेट्स के लिए। ठीक है, तो इस तरह हमने ये जो दो डी मॉर्गन लॉ थे इनको वेरीफाई कर लिया सेट्स के थ्रू। अब इसका अगला पार्ट है जिसमें हमने इन दोनों लॉज को वेरीफाई करना है वेन डायग्राम के थ्रू, लेकिन उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, और उसमें फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम इन दोनों लॉज को वेन डायग्राम के थ्रू किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है कॉपी द फॉलोइंग फिगर्स इन शेड अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन मेंशन बिलो। ये नीचे हमें कुछ वेन डायग्राम दी गई हैं तो हमने इन वेन डायग्राम में शेडिंग करनी है या इनमें कुछ एरिया हाईलाइट करना है। हर वेन डायग्राम के नीचे ये कुछ ऑपरेशन मेंशन है। ठीक है, तो हमने इन ऑपरेशन के मुताबिक जो है ये जो वेन डायग्राम दी गई हैं इनका एरिया हाईलाइट करना है या उसको शेड करना है। ठीक है, अब ये पार्ट 1 में हमें ये डायग्राम दी गई है और इसके नीचे जो ऑपरेशन मेंशन है वो है ए यूनियन बी, यानी कि ये जो दो सेट हैं ए और बी इनका यूनियन सेट जो है वो वाला एरिया हमने हाईलाइट करना है या वो वाला एरिया शेड करना है। तो देखिए यूनियन सेट की सूरत में क्या होता है कि हम दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट इकट्ठे करके एक सेट में लिख लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ए और बी का जो सारा एरिया है वो हाईलाइट होगा या वो शेड होगा। तो मैंने सेट ए और बी का जो सारा एरिया है वो येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। ठीक है, आपके पास अगर कलर ना हो तो आप इस तरह जो है तिरछी लाइनें लगा के ये सारा एरिया शेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 1 में हमें जो डायग्राम दी गई थी इसको हमने शेड कर लिया। अब ये पार्ट 2 में हमें ये वाली डायग्राम दी गई है, इसमें ये ऑपरेशन दिखाया गया है कि यूनिवर्सल सेट का यूनियन लिया जा रहा है सेट ए के साथ।
ये जो रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट का एरिया है, और इसके अंदर जो है ये सेट ए का एरिया आ रहा है। ये जो अंदर वाला सर्कल है ये सेट ए का एरिया है। तो इन दोनों सेट का हमने यूनियन सेट का जो एरिया है वो हाईलाइट करना है। तो जिस तरह आपको मैंने यहाँ पर पहले पार्ट में बताया कि यूनियन की सूरत में हम दोनों सेट के सारे एलिमेंट इकट्ठे कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो यू सेट है और ए सेट है इसका सारा एरिया हम हाईलाइट कर लेंगे। तो मैंने सारा एरिया जो है वो येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। आप इस तरह लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं या सब पूरे एरिया में डॉट 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 डाल के इसको शेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने जो सेकंड वाली वेन डायग्राम थी इसमें ये जो ऑपरेशन मेंशन था इसके मुताबिक हमने इसको हाईलाइट कर दिया या इसको शेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें हमें ये वेन डायग्राम दिखाई गई है और इसके नीचे ये ऑपरेशन है ए यूनियन ए। इस ऑपरेशन के लिए जो सेट बन रहा है हमने उसका एरिया हाईलाइट करना है। तो अब देखें यहाँ पर ए सेट के साथ ही यूनियन सेट लिया जा रहा है, यानी कि आप जब ए सेट के साथ यूनियन सेट लेंगे तो आपको सेम सेट ए ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो सेट ए है इसका एरिया ही हाईलाइट होगा। तो मैंने इसके एरिया को येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। आप जो है इस तरह तिरछी लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं या डॉट डॉट डाल के इस एरिया को शेड कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट 4 है, इसमें ये ऑपरेशन हमें यहाँ पर दिया गया है ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर ये दो सेट हैं, एक सेट ए है ये बड़े वाला सेट है और इसके अंदर ही एक और सेट हमें दिखाया गया सेट बी, और इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन का एरिया है वो हमने हाईलाइट करना है या वो हमने शेड करना है। तो देखें ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये है कि इन दोनों सेट में जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट है वो जिस एरिया में आ रहा है वो हमने शेड करना है। तो अब चूंकि ये सेट बी सेट ए के अंदर दिखाया गया है इसका मतलब है सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में आ रहे हैं। ठीक है, तो हम जो सेट बी का एरिया है उसको हाईलाइट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर येलो कलर कर दिया, आप जो है यहाँ पर इस तरह तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लें या डॉट 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 डाल के इसको शेड कर दें। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 5 है, इसमें हमें ये वेन डायग्राम दिखाई गई है और इसके नीचे ऑपरेशन है यू इंटरसेक्शन ए, यानी कि ये जो यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है इनका जो इंटरसेक्शन सेट का जो एरिया बनता है वो हमने हाईलाइट करना है। तो देखिए इंटरसेक्शन की सूरत में क्या होता है, हम दो सेट में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं या मुश्तरका एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट इकट्ठे करके हम एक सेट में लिखते होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब हम यू और इस ए का इंटरसेक्शन सेट लेंगे तो चूंकि ये सेट ए यू के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब है सेट ए के सारे एलिमेंट इस यू में आएंगे। तो ये सेट ए के सारे एलिमेंट कॉमन या मुश्तरका हो जाएंगे। तो जो इंटरसेक्शन सेट के लिए एरिया होगा वो ये सेट ए का एरिया होगा। तो मैंने ये सेट ए का जो सर्कल है इसको येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। आप जो है इस तरह तिरछी लाइनें ड्रॉ कर लें, ठीक है, या डॉट डॉट डाल के इस एरिया को शेड कर लें। उसके बाद ये पार्ट 6 है, इसमें हमें ये ऑपरेशन दिखाया गया है ए इंटरसेक्शन ए। ठीक है, इसका जो एरिया बनेगा वो हमने हाईलाइट करना है। तो देखें दो सेट का अगर आप इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे तो आपको सेम वही वाला सेट मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो सेट ए का एरिया है यही वाला हाईलाइट होगा, यही वाला शेड होगा। तो मैंने यहाँ पर येलो कलर से इसको शेड कर लिया। आप जो है इस तरह तिरछी लाइनें लगा के इसको शेड कर सकते हैं या आप डॉट 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 डाल के इस एरिया को शेड कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 6 भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया जी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।